हेलो एवरीवन। सो गाइज द वर्ड ऑफ द डे का सीरीज है और आज का वर्ड देखते हैं गाइज। यहाँ पर लिखा हुआ है वॉर्न ऑफ। वॉर्न ऑफ का इस्तेमाल हम कब करते हैं? अगर अंग्रेजों के हिसाब से देखें तो टू इन्फॉर्म समवन ऑफ द रिस्क और डेंजर्स ऑफ समथिंग। कहने का मतलब है कि कहीं पर कोई खतरा है, कुछ भी रिस्की है और मैं आपको उसके लिए इन्फॉर्म करता हूँ। मैं कहता हूँ कि देख भाई उससे मत मिलियो, वो ऐसे ऐसे बिहेव करता है, उसको भाई साहब वो गुस्से वाला व्यक्ति है, तो मैंने आपको उसके गुस्से के बारे में बता दिया। मतलब कि टू इन्फॉर्म समवन, किसी को हम इन्फॉर्म करते हैं ऑफ द रिस्क, या तो कोई रिस्क के बारे में या कोई डेंजर है, वो किसी चीज़ का डेंजर है, हम इन्फॉर्म करते हैं। एंड इन दिस यूजेस अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड बिटवीन वार्न एंड ऑफ। जब हम किसी को बोलेंगे कि मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ, तो ये वार्न के और ऑफ के बीच में हमें उस व्यक्ति का जिक्र करना होगा। जैसे कि यार मैंने तुझे वार्न किया था ना भाई उसके बारे में, सो आई हैड ऑलरेडी वार्न यू ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। आई एम ट्राइंग टू वार्न यू ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। तो वार्न यू, आई विल वार्न हर ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। समझ रहा? तो वार्न के बाद हमें यू, हिम, हर, देम इस तरीके से यूज करना होगा कि मैं जिसको वार्न करूंगा वो जो प्रोनाउन होगा वो ऑफकोर्स ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। ओके या यूं समझिए कि टू एडवाइज समवन दैट समथिंग बैड इज लाइकली टू हैपन। किसी को आप एक तरीके से एडवाइस ही कर रहे हो कि देख ले भाई, मैं तुझे पहले ही बता रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ कि कुछ बुरा होने वाला है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं गाइस। यह लिखा है कि माई मॉम ऑलवेज वॉर्न्स मी ऑफ द डेंजर्स ऑफ टेक्सटिंग वाइल ड्राइविंग। अब इसका क्या मतलब? यानी कि मेरी जो माँ है हमेशा मुझे, अब यहाँ वार्न का मतलब सचेत करती है, मुझे चेतावनी देती है, मुझे इन्फॉर्म करती है। इसको आप कुछ भी अपने हिंदी स्टाइल में समझ सकते हैं। अंग्रेजों के हिसाब से है कि वो मुझे एक तरीके से पहले ही आगाह कर देती है, एक इन्फॉर्म कर देती है। किस बारे में? ऑफ द डेंजर्स, की क्या खतरा है, किस चीज का खतरा? ऑफ टेक्सटिंग वाइल ड्राइविंग। अगर मैं ड्राइव कर रहा हूं और ड्राइव के समय मैं मैसेज भी टेक्स्ट कर रहा हूं, तो उसके उस खतरे के बारे में, वो चलाते समय टेक्स्ट करने का जो खतरा है, देख रहे हैं द डेंजर्स। बात यहां ऑफ के बाद किस चीज की हो रही है? ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है और ऑफ के बाद हम डेंजर्स, उन खतरों की बात कर रहे हैं। कौन से खतरे? फिर यहां पर प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया ऑफ टेक्सटिंग, फिर आ गया वाइल ड्राइविंग। तो ड्राइव के समय टेक्स्ट करने का जो खतरा है उसके बारे में मेरी मां मुझे वार्न करती है। तो यहां पर मी आ गया ना, वार्न के बाद मी आ गया, फिर ऑफ आया है। ऐसे आपको बनाना है। आई हैड ऑलरेडी वार्न यू ऑफ हिज पग्नेशियस नेचर। फिर मैंने तुझे पहले ही सचेत कर दिया था। किस बारे में सचेत कर दिया था? तो ऑफ लगाना है। हिज पग्नेशियस नेचर, उसके झगड़ालू नेचर के बारे में। पग्नेशियस मतलब झगड़ालू। तो मैंने भाई तुझे पहले ही सचेत कर दिया था उसके पग्नेशियस नेचर के बारे में। तो आई हैड ऑलरेडी वार्न यू ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। तो ब्ला ब्ला में क्या आया? हिज पग्नेशियस नेचर। ठीक है जी। यानी कि ऑफ के बाद हमें क्या चाहिए बॉस? ऑफ हमारा प्रपोजिशन है। अगर मैं थोड़ा सा ग्रामर में घुसूं तो ऑफ के बाद क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होगा, नहीं तो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अगर वो वर्ब एक्शन में दिखाना है तो जिरंड लगाना पड़ेगा, और नहीं तो नाउन फ्रेज होगा। हो सके तो नाउन क्लॉज भी हो सकता है, बट यहां पर हम नाउन फ्रेज की बात कर रहे हैं। देख रहे हैं, हिज है, पग्नेशियस है, नेचर है। तो ये हिज से लेके नेचर तक क्या हो गया? इसको नाउन फ्रेज कहते हैं। समझ रहे हैं? नाउन फ्रेज क्या होता है? एक नाउन होगा, बाकी उसके या तो प्री मॉडिफायर्स होंगे या पोस्ट मॉडिफायर्स होंगे। ये पग्नेशियस, ये एडजेक्टिव हो गया, इसका मॉडिफायर है। हिज वगैरह किस में आता है? ये आपने पॉजेसिव एडजेक्टिव सुना होगा। तो ये सब यहां से लेकर यहां तक नाउन फ्रेज, जो इस प्रेपोजिशन ऑफ के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो आपको ख्याल रखना है कि आप इस ऑफ के बाद जो दिखाएंगे ना ब्ला ब्ला ब्ला, वो आप कैसे दिखाना चाहते हैं। आप वर्ब दिखाना चाहते हैं तो आईएनजी कर दीजिए कि मैं तुझे इन्फॉर्म कर रहा हूं या मैं तुझे वार्न कर रहा हूं। आई एम वार्निंग यू ऑफ हिज डांसिंग एनीवेयर। तो ये डांसिंग एनीवेयर क्या है? डांसिंग जिरंड है कि उसका कहीं भी जो नाचना है शुरू हो जाता है, उसके बारे में मैं तुझे आगाह कर रहा हूं। इस तरीके से आई विश यू हैड वार्न्ड अस ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। अच्छा, आई विश, काश, यहां आई विश का मतलब है काश। यू हैड वार्न्ड अस, तुमने हमें सचेत कर दिया होता, ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। देख लीजिए, व्हाट वाज गोइंग टू हैपन क्या है? नाउन क्लॉज आ गया ना, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है नाउन क्लॉज। ये कोई नाउन फ्रेज नहीं, क्योंकि व्हाट हमारा कंजंक्शन है और उसके बाद पूरा का पूरा आप देख रहे हैं वर्ब आया है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। तो काश यू हैड वार्न्ड अस, काश तुमने हमें सचेत कर दिया होता, ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, जो होने जा रहा था।
तुम पहले ही बता चुके होते काश। प्लीज वॉर्न योर फादर ऑफ द हैवी ट्रैफिक ही मे रन इनटू। अपने पिताजी को सचेत कर दो, किस बारे में सचेत कर दो? द हैवी ट्रैफिक, नाउन फ्रेज। द हैवी ट्रैफिक यानी कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम मिलने वाला है। ही में रन इनटू, रन इनटू का मतलब होता है टकराना। हो सकता है उस ट्रैफिक जाम से वो टकरा जाए, तो पहले ही सचेत कर दो। अब आप इसका इस्तेमाल रोज कर सकते हैं। आई वार्न यू ऑफ एक्सीडेंट, मैं तुझे एक्सीडेंट के बारे में सचेत करता हूं भाई। यू शुड हैव वार्न मी ऑफ हर बैड बिहेवियर। यार तुम्हें मुझे पहले सचेत कर देना चाहिए था उसके बैड बिहेवियर के बारे में। तो गाइज आई होप कितना काफी है, आप समझ गए होंगे। आप इस्तेमाल कीजिए इसका। अगर आप चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।